लेकिन जजमेंट ज़रूर करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ आपको दी है, बहुत पेन दिया है आपको, और यू नो बहुत तकलीफ़ आप सहे हो इनके साथ, और ये आपके साथ एक होता है ना न्याय करना चाहते हैं। न्याय करना मतलब लाइक आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं इंसान। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। देखिए, होता यह है कि आपके पर्सन की जो हायर सेल्फ है वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है और आपसे कनेक्ट होना चाहती है, और आप लोग भी जो इतना मूव ऑन करने की कोशिश करते हो और मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों की हायर सेल्फ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टाइड है। ठीक है, आपके दोनों की हायर सेल्फ जो है वो कनेक्टेड रहना चाहती है, वो अलग नहीं होना चाहती है। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बिल्कुल, अगेन मैं यही कहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं एज गाइडेंस, आप उसे ले, ज़बरदस्ती का चीज़ों को अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपको पता है आपकी सिचुएशन, जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस लें। आपकी फाइनल डेस्टिनी डिवाइन को ही पता है, और आप अपने ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं वही डिसाइड करती है आपकी फाइनल डेस्टिनी। ठीक है, ये रीडिंग, ये टैरो सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ आपको बताती है, और आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, वही जो वो कहना चाहते हैं। मेरे थ्रू आप लोग जानेंगे उनके दिल की बात। तो जस्ट रीडिंग को आंख बंद करके सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था रीडिंग बुक करानी है, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए और ये सब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ठीक है, मेल कर सकते हैं आप मुझे, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कहीं मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या रेकी हीलिंग सेशन करवाना है, या फिर इनर वर्क सेशन लेना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, सृष्टि जी का मैसेज था, कमेंट था दैट मैंने क्यों डाउनलोड्स ऑफ करके रखे हैं। मैंने नहीं किया है, ठीक है, मुझे नहीं पता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे पता नहीं वो कैसे हो जाता है, किसी वीडियो में डाउनलोड्स ऑफ हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो उसका कहाँ से है, कैसे हो रहा है वो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं ट्राई कर रही हूँ खोजने का कि क्यों हो रहा है ये। ओके, बहुत जल्दी मैं बताऊँगी आप लोगों कि मैं नहीं कर रही हूँ, पता नहीं वो क्यों ऐसा हो जाता है, डाउनलोड किसी वीडियो में ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन टॉक टू मी, प्लीज़ टॉक टू मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। वन मोर टाइम प्लीज़। Two of Pentacles. वाओ, Knight of Cups, क्या बात है। The Fool. Queen of Swords.
स्वॉर्ड्स जो है वो ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। डर रहे हैं आपसे, जजमेंट, डर रहे हैं आपसे। वाओ, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, एनर्जी शिफ्ट हुई है। हाँ, आफ्टर 21-12 Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Healthy sexuality. Okay. Patience. Mirror self. मिरर सेल्फ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आप दोनों दूसरे को मिरर करते हैं, यूनियन लेकिन है ऑब्स्टिकल में, ठीक है। जजमेंट है एक्शन में। सो बहुत लोगों को बात हो सकती है आपके पर्सन से, बहुत लोगों की ऐसा हो सकता है। वन साइडेड लव। ओके, वन साइडेड लव को हम क्लैरिफाई करेंगे। एडिक्टेड, वन साइडेड लव को हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है और ये जो है आपको होल्ड करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी कि क्या है। डिवाइन, प्लीज़ सम मोर गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन। यही होता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और इसके बीच में ही लोग पिस के रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि करना क्या है। Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Receptivity. The source. सेलिब्रेशन, फ्यूचर की एनर्जी है। करेज, अगेन ऑब्स्टिकल में है करेज, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में दिख रहे हैं उनको, तो हिम्मत कैसे होगा बताइए। वी आर द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ उनके बारे में, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से। Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Consider your foundation. Love who you are. सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। The only thing that is real is love.
ये फील होगा इनको कुछ दिन के बाद, ठीक है, मतलब अभी फील हो रहा है इनको। चूज़ लव, ऑब्स्टेकल में है जो कि आप लोग नहीं चूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश, और इसलिए ये निकल के आया है चूज़ लव। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। ओके, गेट टू नो ईच अदर। तो मैं मैसेज निकाल रही हूँ, इसलिए मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तुम कहो some more guidance please divine, some more messages please divine, some more messages please। दिख रहे हैं आप लोगों को कार्ड? some more messages please, one more time please। Keep an open mind। Very soon, क्लैरिटी जो आ रही है बहुत जल्द आ रही है, ठीक है। Retreat, wow, beautiful। मेक द एफर्ट, ओके, यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ पता नहीं, यहाँ रखती हूँ। एंड रिकंसिलेशन, ओह हाँ, कार्ड्स आप लोग को देख रहे हैं अच्छे से, दिख तो रहे हैं अच्छे से। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ इसको, रुकिए। वन साइडेड लव क्यों है यहाँ? डिवाइन प्लीज गाइड, वन साइडेड लव यहाँ क्यों है डिवाइन? डिवाइन प्लीज गाइड, वन साइडेड लव यहाँ क्यों है? मुझे क्लैरिफाई हो गया है, मैं स्टिल आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज गाइड, वन साइडेड लव क्यों है यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। ओके ओके, मुझे लग ही रहा था। कहाँ रखूँ कार्ड्स, और जगह नहीं है मेरे पास। ओके, तो आपके पर्सन के हायर सेल्फ से आपके लिए मैसेज है। आंखें बंद कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस रीडिंग को, बहुत सुंदर स्प्रेड है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आंखें बंद कीजिए और मुझे 2 सेकंड दीजिए ताकि मैं एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और आप लोगों को आप लोगों के पर्सन की मैसेज कन्वे कर पाऊँ। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। हे लव, तुम्हें पता है कि मैं एकदम तुम्हारे पास भागते और कूदते आना चाहता हूँ। अपने सारे इमोशंस तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तुमसे बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन पता नहीं कोई चीज़ें मुझे तुम्हारे तक आने से रोकती हैं। जब भी तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे पीछे की तरफ खींचती है। अपने माइंड और सोल के बीच एक जंग मैं लड़ रहा हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि तुमसे बात करूँ, तुमसे कनेक्ट करूँ, और फिर कोई चीज़ें मुझे रोक देती है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुई हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, तुमको बताना चाहता हूँ और रिलैक्स होना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे तक बढ़ते बढ़ते में पता नहीं कौन सी वो शक्ति है जो फिर से मुझे पीछे खींचती है।
शायद मेरा डर है जो तुमसे कनेक्ट करने से मुझे रोकता है। शायद मेरा माइंड है जो मुझे ईगो दिखाता है, जो मुझे ईगो सिखाता है। मुझे क्यों झुकना चाहिए तुम्हारे पास, ये सिखाता है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ कुछ, तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी के वो सारे पल जीना चाहता हूँ। अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता तुम तक पहुँचने में। अब डर लगता है क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग दिख रही हो मुझे, और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिए हैं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैंने तुम्हें बहुत पेन दिए हैं, बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें। और मैंने हर्ट इतना किया है तुम्हें कि तुम आज इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है अब। मुझे पता है कि तुम भी डरी हुई हो, मुझे पता है कि तुम भी डर रहे हो मुझसे कनेक्ट करने से। तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम्हें हर्ट करूँगा। मुझे दिखता है वो शील्ड जो तुमने बना के रखे हैं अपने आसपास, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को बहुत स्ट्रांग बनाते हुए मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तुमने हर कदम में मेरा साथ दिया है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी कोई नहीं था वहाँ, तुम थी वहाँ, और तुम हमेशा थे। और मुझे पता है कि आज भी अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँ और तुमसे बात करूँ तो तुम मान जाओगे, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। डर लगता है पास्ट के उन आर्ग्यूमेंट से, उन फाइट से जो हमारे बीच हुई थी। मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे पास आना, मैं चाहता तो हूँ तुमसे कनेक्ट करना, लेकिन फिर भी अपने माइंड और सोल के बीच उलझा हुआ हूँ। मेरी आत्मा, मेरी सोल कहती है तुमसे कनेक्ट करने को, और मेरा माइंड मुझे ईगो सिखाता है नहीं, तुम्हें झुकना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करना चाहता हूँ, तुम्हें जजमेंट देना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैं चाहता हूँ तुमको सॉरी बोलना, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें रिस्पेक्ट देना, तुम्हें प्यार करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा शरीर का रिश्ता नहीं है। कुछ है जो मुझे तुमसे जोड़े रखता है हमेशा, कुछ है जो कहीं मुझे तुमसे कनेक्टेड रखता है। तुमसे कितने भी दूर हो जाऊँ, लेकिन तुमसे अलग नहीं हो पाता हूँ। तुमसे दूर ज़रूर रहता हूँ, लेकिन तुमसे अलग नहीं रहता हूँ। मेरे दिमाग में 24 आवर्स तुम चलते हो, चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं टीवी देख रहा हूँ, चाहे मैं दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन मेरे माइंड में, मेरे दिल में हमेशा तुम रहते हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे खुद को देख रहा हूँ, जैसे खुद से मिल रहा हूँ। एक कंफर्ट लगता है तुम्हारे साथ, एक खुशी मिलती है अंदर से तुम्हारे साथ। जानते हो, तुमसे मिलना चाहता हूँ यार, ईगरली तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तुम्हारी आँखों से तुम्हारे सोल को देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आँखों से तुम्हारे सोल को टच करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने पेशेंस रखा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा है मैंने। दिल में एक उम्मीद ली कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे बीच। जो भी चीज़ें अभी बिगड़ी हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये प्यार सिर्फ मेरे अंदर ही है, क्योंकि तुम तो इतने स्ट्रांग हो गए हो, तुम्हें और किसी की ज़रूरत ही नहीं, खासकर मेरी ज़रूरत तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। देख रहा हूँ तुम्हारा स्टेटस,
जो तुम नए नए पिक्स लगाते हो अपने। देख रहा हूँ, तुम्हें स्पाई कर रहा हूँ, तुम्हारी खबरें रखता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मेरी नज़रें, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी धड़कन सब तुम्हारे ऊपर ही है। जब तुम्हें देखता हूँ ना दूसरों के साथ खुश, तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। जब तुम्हें देखता हूँ तुम खुश हो, ऐसा नहीं कि मुझे खुशी नहीं होती है मुझे खुशी, लेकिन तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ। बहुत ज़्यादा दिन भर देखता हूँ तुम्हारे पिक्स, दिन भर तुम्हें सोचता हूँ, दिन भर चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन मुझे डर है कि मैं अगर आया तो फिर से हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर से फाइट होंगे, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें कैसे फेस करूँ, मुझे डर लगता है। कैसे फेस करूँ तुम्हें? ईगरली चाहता हूँ तुमसे मिलना, बट डरता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमसे इतना एडिक्टेड हो गया यार। एक एडिक्शन हो अब तो मेरे लिए। तुमसे नहीं बात करना, तुमसे नहीं मिलना अब पॉसिबल नहीं लगता है। अब लगता है कि ज़िंदगी की ज़रूरत हो तुम। तुम्हारे बिना अब गुजारा नहीं है। अब लगता है कि बस साथ रहो तुम। तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है। क्या केमिस्ट्री हुआ करती थी हमारी, तुम्हें याद है ना? रात रात तक बात करना, चैटिंग पे, फ़ोन पे, क्या केमिस्ट्री हुआ करती थी यार। कहाँ चले गए वो दिन सारे? तुम्हें पता है कि हमारे बीच कुछ अलग है। तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये हमारा आत्मा का कनेक्शन है। जब मिलोगी तुम तो बताऊंगा तुम्हें कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है हमारा। क्यों सेपरेट होते हैं हम हमेशा? क्यों भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते? क्यों डिवाइन टाइमिंग हमारे लिए नहीं आती? और आती भी है तो फिर से हम सेपरेट हो जाते हैं। इन सब के पीछे बहुत रीज़न है। इस बार जब मिलूँगा तो सारी बातें बताऊँगा तुम्हें। टेलीपैथिकली तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि टेलीपैथिकली बात नहीं करके तुमसे फ़ेस टू फेस मिलूँ, ताकि तुम्हें हग कर पाऊँ, तुम्हें टच कर पाऊँ, तुम्हें फ़ील कर पाऊँ। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक करूँगा हमारे बीच जो भी हो रहा है। इस सेपरेशन को बहुत जल्द एंड करूँगा मैं। तुम्हें पता है मुझे बहुत सारे साइंस मिलते हैं, मुझे बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स मुझे तुम्हारी तरफ पुश कर रहा है, जो मुझे तुम्हारी तरफ ढकेल रहा है, जो कह रहा है मुझे कि कुछ करो, एक्शन लो, बात करो। हर बार फ़ोन उठाता हूँ, टाइप करता हूँ मैसेज और फिर उसे कट कर देता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं उस मैसेज को तुमको डिलीवर कर पाऊँ। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। तुम तक पहुँचना और इस रिश्ते को कंटिन्यू करना मेरे लिए ईजी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारे तक आने की। सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ घंटों बैठ के। लेकिन यार हिम्मत ही नहीं होती। बहुत बार कोशिश की लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। तुम साथ होती है तो हिम्मत होता है हर चीज़ की, तुम नहीं होती हो तो हिम्मत नहीं होती है कोई चीज़ की। तुम्हें पता है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, हम एक दूसरे के लिए ही हैं।
तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए जैसे हूँ वैसे ही तुम मेरे लिए हो, बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मैं बता नहीं पाता हूँ। बहुत बार ट्राई करता हूँ तुम्हें सब कुछ बताने की, अपनी फीलिंग्स खुल के बताने की, फिर पता नहीं कहाँ से ईगो आ जाती है बीच में, और फिर ये लगता है कि अगर मैं तुम्हें ये सब बता दूँ तो तुम मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहोगी। पता नहीं क्यों तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे कंट्रोल में रहो, और अब लगता है कि तुम नहीं रहोगी मेरे कंट्रोल में। जानती हो ना, हम एक दूसरे की दुनिया हैं। हमारी दुनिया एक दूसरे से शुरू और एक दूसरे पे ख़त्म होती है। बहुत कोशिश करता हूँ अंडरस्टैंडिंग दिखाने की, बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें समझने की, अपने आप को तुम्हें समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं चुक जाता हूँ हर बार। और जब सेपरेट होता हूँ तो बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या हो गई कमी, कहाँ हो गई कमी, और हमेशा अपनी कमी खोजने के बजाय मैं तुम्हारी कमियाँ खोजता हूँ। मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को ठीक करो। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे भी तो दिखानी चाहिए, कि मुझे भी तो समझना चाहिए। कोशिश ज़रूर करता हूँ बट कहीं ना कहीं हमेशा चुक जाता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना जैसे ज़िंदगी स्टक हो जाती है, रुक सी जाती है। तुम्हारे बिना जैसे कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, आंसू के सिवा, रोने के सिवा, डिप्रेशन के सिवा, एंजाइटी के सिवा, स्ट्रेस के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी दुनिया देखता हूँ, अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, घर देखता हूँ, परिवार देखता हूँ। हमारे बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, अगर होते तो कैसे होते, किसके ऊपर जाते, मेरे ऊपर जाते, तुम्हारे ऊपर जाते, घर कैसा होता, एक साथ जब हम रहते तो दिन कैसे होते, रातें कैसी होती। बहुत कुछ इमेजिन करता हूँ, बहुत कुछ बस इमेजिन ही करता हूँ। क्या ये सब कभी सच हो पाएगा? क्या हम कभी मिल पाएंगे? बस होप कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच। बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करने लगी हूँ आजकल, है ना? इतना खुद से प्यार करने लगी हूँ कि मेरी इम्पोर्टेंस ही नहीं रही अब तुम्हारी लाइफ में। मैं भी हूँ, खुद को प्यार करना ज़रूर, लेकिन मुझे भूलना मत। मैं भी हूँ, यहीं हूँ, जहाँ छोड़ के गई थी वहीं खड़ा हूँ। जितनी भी चीज़ें हमारे बीच हुई हैं ना, जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई है ना, सबके बाद बस एक चीज़ याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, और मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे प्यार करती रहोगी। सब कुछ इल्यूजन है, बस हमारा प्यार सच्चा है। सब कुछ भूल के क्या हम अपने प्यार में फिर से फोकस कर सकते हैं लव? सब कुछ भूल के क्या फिर से इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं हम? क्या फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं हम? हमारे रिश्ते को हील करने वाले तुम हो। अब तुम्हें पड़ी ही नहीं है, अब तुम चाहते ही नहीं हो कि सब कुछ ठीक हो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं ना सब कुछ ठीक करने की। हर बार मैं तुम्हारे ऊपर किसी और को चूज़ कर लेता हूँ। हर बार तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाता हूँ, भले वो कोई और रिलेशन हो, भले वो मेरा करियर हो, भले वो मेरा ईगो हो। हर बार मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को रखा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, तुम्हें प्रायोरिटी में रखना चाहता हूँ। दिल से मजबूर हूँ, दिमाग चाहे जितना भी ज़ोर लगा ले, दिल से बहुत मजबूर हूँ। जितने भी लोगों से मिल लूँ, जितने भी लोगों से बात कर लूँ, तुम्हारी बात कुछ और है यार। तुम अलग हो सबसे।
जितना तुम्हें जानता हूँ तुम्हें और जानने की कोशिश करता हूँ। जितना तुम्हें आज तक जाना हूँ तुम्हें और जानने का मन करता है, तुम्हें और जानना चाहता हूँ। बेशक तुमसे अलग हूँ, तुम बहुत अलग हो, औरों से, मुझसे बहुत अलग हो तुम, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और इतना गहरा कि वो टूटता नहीं, छूटता नहीं। तुमसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, चाहे सेपरेशन कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए। ना तुम दिल से जाती हो, ना दिमाग से जाती हो। बहुत जल्द सब कुछ ठीक करूँगा, बस प्रे करना कि मुझ में हिम्मत आए, और बस मुझे याद रखना, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। और जब इस बार हम मिलेंगे ना, तो हम दुनिया भूल के मिलेंगे। जब इस बार हम मिलेंगे तो बस हम दोनों ही रहेंगे, एक दूसरे में खोए, जैसे पहले हुआ करते थे। मिलोगे ना मुझसे? एक मौका दोगे ना मुझे? सो ये थी आपके पार्टनर की हायर सेल्फ की मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ इस मैसेजेस से। हैवी, बहुत हैवी है ना, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, बट अपने हार्ट और सोल के बीच बहुत ज़्यादा उलझन में है। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, प्रेजेंट की उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपसे मैरिज का प्रपोजल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ये देंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि द फूल की एनर्जी है कुछ दिन बाद की, फ्यूचर की भी एनर्जी की फूल की है, मतलब कुछ दिन तक अभी ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, कि इनको सिर्फ सुकून चाहिए, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये इंसान देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करते अपने आप को, अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बोल्ड दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इनको डर लग रहा है, ऑब्स्टिकल यही है इस स्प्रेड में कि वो आपको इतने स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि ये आएंगे तो आप इतने बोल्ड है कि आपको पहले ये कंट्रोल करके रखे थे, है ना। पहले आपकी छवि ऐसी थी कि आप बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले इंसान थे, और ये धीरे धीरे आपको ऐसा कर दिया इन्होंने कि आप बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत आर्गूमेंट करने लगे हैं, बहुत इस टाइप का देख रहे हैं आपको। तो ये जो है इंसान, ये डर रहे हैं आपको देख के, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड, बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं इनको लग रहा है कि आप अपने आप में ही काफ़ी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और की। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ सिंगल मदर हो सकते हैं या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, और ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन जजमेंट ज़रूर करना चाहते हैं, इनको पता है कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ आपको दी है, बहुत पेन दिया है आपको, और बहुत तकलीफ़ आप सहे हो इनके साथ, और ये आपके साथ एक होता है ना, न्याय करना चाहते हैं। न्याय करना मतलब लाइक आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं इंसान। इनको पता है ओवरऑल जो एनर्जी है वो सोलमेट की एनर्जी है आज की, तो इनको पता है कि बहुत हाईली कनेक्टेड हो आप इनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चाह के भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो ये थी आपके पार्टनर्स के हायर सेल्फ के मैसेजेस। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए हो इस मैसेजेस से, ठीक है, इस रीडिंग से आप लोग कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगी इस तरह की रीडिंग करने की, आपके पर्सन के मैसेजेस आपको कन्वे करने की। मैं इसमें इतनी कंफर्ट नहीं होती हूँ क्योंकि पता नहीं, मैं इतनी कंफर्ट नहीं होती हूँ, बट लेकिन आप लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगी इस तरह की रीडिंग करने की, ठीक है। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। एनर्जी शिफ्ट हुई है आफ्टर 21/12 पोर्टल के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मुझे 2 दिन से ही लग रहा था ऐसा कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। सो some more messages please divine, one more time please. Oh you love me the way nobody else does। तो आप
जैसे उनको प्यार करते हैं ना, आपकी बात ही अलग है ना आपकी बात ही अलग है। आप ऐसे हो जैसा कोई नहीं है। इनके लाइफ में बहुत लोग ऐसे आए गए, लेकिन आप जो हैं वो आप ही हैं। इनको और कोई वैसा प्यार नहीं कर पाया, अनकंडीशनल लव जो आपने इनको दिया है, और इनको किसी ने उस तरह का प्यार नहीं किया है। ओके, गाना चैनल हो रहा है मुझे, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप जो है उनकी स्ट्रेंथ है। आया भी है ना रीडिंग में कि आप जब उनके साथ होते हो तो वो उनको एक स्ट्रेंथ रहती है अंदर से ही, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। जब आप नहीं रहते हो तो पूरी स्ट्रेंथ उनकी निकल जाती है, पूरे अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। ओके, सॉन्ग जो है आपके पार्टनर की तरफ से, ये मुझे चैनल हो रहा था रीडिंग के टाइम पे ही, नहीं बताऊंगी तो भूल जाऊंगी। बहुत सुंदर गाना है वो। चलो मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे नाते तोड़ दूं, जो तेरे तक ना आए उस रास्ते को छोड़ दूं, ना 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 ना। सुन लीजिएगा आप लोग, बहुत सुंदर गाना है ये। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी इसको पिन करने का कमेंट बॉक्स में, अगर मैं गा पाई तो, नहीं तो फिर आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर। ना 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 ना, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दो। ओके, यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। आप जैसे समझते हैं ना उनको, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किसी में नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो आप इनको जो समझते हो, इनके चेहरे से, इनकी आँखों से आप जो पढ़ लेते हो कि क्या चल रहा है इनके माइंड में, इनके दिल में क्या चल रहा है। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। तो जो भी उनकी लाइकिंग है उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो। मैंने बोला ना, आपकी बात ही अलग है यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। आप उनको ऐसा जो किंग वाला जो ट्रीटमेंट आपने दे दिया ना उनको, इसलिए वो ऐसे हो गए हैं। ठीक है यू मेक मी फील अलाइव। मैंने कहा ना कि जब आप उनके साथ रहते हो तो एक स्ट्रेंथ रहती है, जब आप नहीं रहते हो तो एक पावरलेस हो जाते हैं। यू मेक मी कंप्लीट एंड दिस वन मैसेज, हाँ, आप उनको कंप्लीट करते हो। आप उनके ऐसे हिस्से हो आप, जब आप नहीं रहते हो उनके साथ तो वो कंप्लीटनेस उनको फील नहीं होती है। जब आप साथ रहते हो तो उनको लगता है कि सब कुछ है लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। सो ये थी आपके पर्सन की हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो तो इसे लाइक और शेयर करें। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह का रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।